नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, जैसे कि आजकल आरक्षण पे जो है बातें चल रही हैं कि आरक्षण से हमारे समाज को कितना फायदा और कितना नुकसान है, क्या है, समानता असमानता तमाम बातों पे प्रश्न चल रहे हैं आजकल। तो आप लोगों को बता दें कि उस पर काफ़ी मित्रों ने हमसे सवाल किए हैं और हमसे प्रश्न पूछे हैं, और चूंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देना मेरा फर्ज बनता है, चूंकि ये वीडियो जो है व्हाट्सएप पे लोगों ने हमसे सवाल पूछा है और जवाब हमें देना पड़ रहा है। चूंकि अब इतने लोगों ने प्रश्न किया है कि सबको लिख करके तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन मित्रों को जवाब दे रहा हूं। आप लोग पसंद आए तो जो भी हो, उचित अनुचित उसको क्षमा करते हुए अपना राय और जो भी प्रश्न हो या जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन एक मर्यादित भाषा में। असभ्यता को कोई जगह नहीं मिलेगा यहाँ। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि न हम अशिष्ट हैं और न हम अशिष्टता बर्दाश्त करते हैं। इसके लिए जो भी है उचित शब्दों में आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। तो हमारे भाई एक सत्या शाह जी जो है, एक ग्रुप है भारत किसान मंच, कुछ बना हुआ है फेसबुक पे, उस पे इन्होंने हमारे वीडियो पे कमेंट किया है कि सभी ऊंची जाति वालों को लगता है कि आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। मैं भी सोचता हूं आरक्षण अब खत्म किया ही हो जाए तो अच्छा है। तो आइए आरक्षण खत्म करते हैं। शंकराचार्य की कुर्सी पर ब्राह्मण का आरक्षण है, उसे खत्म करें। कुछ सालों के लिए किसी ओबीसी एससी एसटी को नियुक्त किया जाना चाहिए। आपकी बात बहुत सही है। आपने जो प्रश्न किया है बहुत सही है और आपको जवाब भी दिया है। एक पंडित जितेंद्र शुक्ल ने उन्होंने जवाब दिया है, चूंकि वो अपने पांडित्य के भाषा में जवाब दिया है आपको। इसके लिए मैं आपको उनके भाषा में तो जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं कि शंकराचार्य की कुर्सी पर ब्राह्मण का आरक्षण है। पहली बात तो ये गलतफहमी आप मत पालिए। शंकराचार्य की कुर्सी पर हर वो व्यक्ति बैठ सकता है जिसके पास ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, ईश्वर का ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो, हर चीज का ज्ञान हो। वो जो आदमी पूजा करता हो, पाठ करता हो, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, वो कहीं भी बैठ सकता है। ज्ञानी पुरुष हर जगह पूजा जाता है। मित्रों, ज्ञान जो होता है वो आदमी को पूजनीय बनाता है और आदमी पूजनीय नहीं होता। इस बात को आप मत पालिए कि नहीं उस पे आरक्षण है। आरक्षण नहीं है, उस पे आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि आप उस पद पे बैठने लायक हैं कि नहीं। अगर योग्य हैं तो आप बैठ सकते हैं, नहीं तो आप एक अलग पीठ बना सकते हैं। अगर नहीं कोई बैठने देता है, बैठने का विरोध करता है, तो आप एक पीठ बना सकते हैं। मैं इस बात को कहता हूं, ऐसा संभव है और कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है और आपके अंदर योग्यता है शंकराचार्य बनने की, तो आप बन सकते हैं। अगर आपको नहीं कोई परमिशन देता है तो आप एक अलग पीठ स्थापित कर लीजिए और शंकराचार्य का पोस्ट बना लीजिए अपने लिए। आपको मान्यता मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? सब संत समाज आपको मान्यता देंगे। जो संत है वो मान्यता देगा ही देगा, जो असंत है उसकी बात मैं नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने दूसरा जो प्रश्न किया, आरएसएस प्रमुख अभी तक कोई महिला नहीं बनी। 5 सालों तक किसी एससी एसटी ओबीसी महिला को मौका देकर वहां भी आरक्षण खत्म करें। और काशी सोमनाथ आदि मंदिरों में शूद्रों से 1 वर्ष तक पूजा कराकर वहां भी आरक्षण खत्म करें। मित्र, आपको हम बता दें, अब आरएसएस की बात आप किए, आरएसएस के बारे में तो हम ज्यादा नहीं बात कर सकते। यद्यपि आप कहेंगे कि इतने दिन से प्रजनन का अधिकार केवल महिलाओं को है, प्रजनन का अधिकार केवल महिला को ही है। अब महिलाओं को उस प्रजनन के अधिकार से छुट्टी देकर के अब पुरुषों को यह अधिकार दिया जाए तो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है।
इसलिए आरएसएस के पोस्ट पे जब जहां महिलाओं को कोई एंट्री ही नहीं है, सदस्यता ही नहीं है, या जो भी बातें हैं, तो वहां पे महिलाओं को तो वहां जाना ही अनुचित है, क्योंकि जहां महिला समाज नहीं वहां उनका जाना ही अनुचित है। इसलिए आरएसएस के कैंप में या आरएसएस में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है तो वर्जित है, उसके लिए हम नहीं कर सकते या कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र प्रतिष्ठान है। वो अपने लिए नीतियां खुद बनाते हैं और उसी नीतियों के हिसाब से चलते हैं। जिनको उनकी नीतियां पसंद है वो उनके पास जाएं, अन्यथा वो किसी को बुलाने नहीं आते कि आप हमारे पास आइए, हम आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसा नहीं है, वो राजनीतिक संगठन नहीं है कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो आरएसएस है, वहां पे जो सिस्टम बना हुआ है वो अपने सिस्टम से चलेंगे, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका वहां चलता। अच्छा, काशी सोमनाथ आदि मंदिरों में शूद्रों से 1 वर्ष तक पूजा कराकर वहां भी आरक्षण खत्म करे जी। शूद्र उस लायक होना चाहिए, पूजा करने लायक होना चाहिए, उसको शिव जी के शिव पुराण का, बाकी सब शिव मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, अभिषेक कैसे होता है, ये सब चीजें होनी चाहिए। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, योग्य, पहले मैं कह रहा हूं कि योग्यता लाइए। आप लोग उसको मान ही नहीं रहे हैं, खाली जबरदस्ती हमको करिए हमको करिए। अरे जब आपको वही हाल है कि बंदूक चलाने का ज्ञान नहीं और आपको हम तोप पकड़ा दें तो कैसे पकड़ा दे भाई? आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि हम चला सकते हैं, तो हम आप मांग करिए कि नहीं हम चला सकते हैं, हमें जो है हमारी मांग पूरी की जाए। आपके पास चलाने का अधिकार है, लेकिन पहले सीखिए। आपके पास पूजा करने का अधिकार है, आपको कौन वंचित कर रहा है कि आप पूजा मत करिए, लेकिन पहले पुजारी तो बनिए, पूजा की शुरुआत तो करिए। पूजा कैसे की जाती है उसका ज्ञान तो अर्जन कीजिए पहले। जब योग्यता होगी तो कामयाबी अपने आप मिलेगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि योग्यता को प्राथमिकता दीजिए, ऐसे मांगने से काम नहीं चलेगा। आप योग्यता को योग्य बनिए, आपको जरूर कीमत मिलेगी। अगर आप योग्य नहीं बनेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो नहीं होगी बात। आप योग्य बनिए, सबसे पहले योग्यता को ही प्रणाम किया जाता है, इस बात को मान लीजिए मान्यवर। और योग्य नहीं है तो आपको प्रणाम नहीं किया जाएगा। कुंडा सफाई का अभी तक भंग ही करता आया है काम, अब किसी पंडित को नौकरी देकर आरक्षण खत्म करें। जी, ये बात आप कह रहे हैं कि कुंडा सफाई का अभी तक भंग ही करता आया है, आप मत करिए। अगर कोई आपसे जबरदस्ती करवाए तो बोलिए, उसके लिए कानून है, व्यवस्था है, न्याय है, तरह तरह की बातें हैं। आप क्यों कर रहे हैं? अगर हम कह दें कि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी करवाएगा। जिसके पास होगा, जो जरूरत की चीजें होगी, अगर उसको समझ में आएगा, कोई दूसरा आदमी मिला तो मिला, नहीं 10 रुपया कम ज्यादा मिला तो मिला, नहीं मिला तो खुद करेगा। आप क्यों कर रहे हैं भाई? ये आपकी बपौती थोड़ी है कि आप कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप क्यों कर रहे हैं? आप दूसरा कुछ करिए, मत करिए भंगी का काम। मैं किसी को नहीं कहता हूं कि नहीं ये गंदा काम करो, कचरा उठाओ, ये करो वो करो, आप मत करिए, कोई भी मत करें। आप अपने अंदर योग्यता लाइए, कुछ अच्छा काम करिए। जिसको जरूरत होगी, मेरे घर के सामने कचरा है मैं खुद साफ कर लूंगा, जिसके घर के सामने रहेगा वो खुद कर लेगा। आप क्यों कर रहे हैं? आपको ये करने की आवश्यकता ही नहीं है मित्र, आप गलत प्रश्न कर रहे हैं। दूसरी बात, SC ST OBC को 5000 साल तक शिक्षा से वंचित रखा गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कोई जब शिक्षा हासिल करना ही चाहेगा तो उसको किसी को कोई वंचित नहीं कर सकता। बाबा साहेब आम्बेडकर इसके प्रमाण हैं, महर्षि वाल्मीकि इसके प्रमाण हैं, इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है। जो चाहा उसने शिक्षा हासिल किया, शिक्षा से कोई किसी को वंचित नहीं किया है। ये सब भ्रम है, ये सब झगड़ा लगाने का काम है। शिक्षा पर सबका समान अधिकार है और शिक्षा से किसी को कोई वंचित कर ही नहीं सकता। आदमी के अंदर चाह होनी चाहिए कि हमें शिक्षित होना है। नहीं हुए तो ये पूर्वजों की गलती है। फिलहाल जो भी हुआ ये बातें पुरानी बातें हैं। इसको आप खून, आपका पिता खून अगर किसी का हो, आपका बाप खून कर दे, आपका पिता खून करे और फांसी आपको हो, ये सब ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि जो गुनाह जो व्यक्ति करता है सजा उसी को मिलती है। इसके लिए उस गुनाह का अगर आपको वंचित भी रखा गया तो उस गुनाह के जिम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि हमने नहीं किया है ये बात। लेकिन अन्याय जो आरक्षण रूपी अन्याय हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, इसके लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब आपके साथ शिक्षा से वंचित किया गया, अन्याय हुआ, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपको विरोध करना चाहिए था। आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये आपकी गलती है। सवर्णों को सिर्फ 5 वर्षों तक शिक्षा से दूर रखा जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। शिक्षा पे सबका समान अधिकार है और ऐसा कभी नहीं होगा। ये न आरक्षण की बात है और न तो किसी तरह की बात है। शिक्षा से किसी को कोई दूर नहीं रख सकता। हर आदमी का शिक्षा पे समान अधिकार है। हर जगह से आरक्षण खत्म करो, एक कदम आप बढ़ाइए, आरक्षण खत्म करके समानता का लाभ उठाइए। जी मित्र, हमारे पास आरक्षण जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप योग्यता लाइए, आपको उचित स्थान अपने आप मिल जाएगा। हमारे पास कुछ भी आरक्षित नहीं है, हमारे सारे पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं। जो चाहे, अब कोई ऐसे कहते हैं कि आप मंदिर छोड़िए। हम मंदिर क्यों छोड़ें? आप मंदिर बनवा लीजिए ना। आपको पूजा करने का शौक है, मंदिर का चढ़ावा खाने का शौक है, मंदिर से पैसा कमाने का शौक है, तो आप खुद मंदिर निर्माण करिए, उसका पूजा करिए, पाठ करिए। अच्छा है, हम भी सहयोग करेंगे। लाइए, मैं भी रसीद काट दूंगा चंदा को। अगर आप डोनेशन चंदा के लिए आएंगे मेरे पास, मंदिर बनवाना है, तो मैं भी यथाशक्ति जो भी रहेगा सहयोग करूंगा। भगवान का काम है, मैं क्यों रोकूंगा? आप करिए तो सही। आप अच्छा काम सोचने से नहीं होता मित्र, अच्छा काम करने से होता है। आप अच्छे काम की तरफ कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप खाली प्रश्न करेंगे तो ये प्रश्न नहीं चलेगा। ये गलत बात, गलत व्यवहार की बात आप लोग करेंगे तो हम इसको मान्य नहीं करेंगे। हमारे पास आरक्षण जैसी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम आरक्षण हटाने जैसी हमारे पास कोई बात नहीं है। हाँ, आपके पास है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं। हर उस जरूरतमंद को आरक्षण मिले, बिना जरूरतमंद का आरक्षण नहीं। अब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए, अब वो दलित हैं, उनको आरक्षण मिले। मायावती जी 3-3, 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री बनी, उनको आरक्षण मिले। रामविलास पासवान कितने दिनों से मंत्री बने हुए हैं, वो भी आरक्षण के दायरे में हैं। हमारे गांव में, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, एक आदमी तहसीलदार है, उसका भाई अध्यापक है, उसका एक भाई बैंक में है और एक भाई और कुछ ऐसे सरकारी नौकरी में। 4-5 भाई है, वो 4-5 भाई सेट हैं सरकारी नौकरी में। और वो हमारे गांव में शायद इतने धनी है, उतना धनी कोई ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज का व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो आरक्षण के दायरे में है। ये कौन सी बात है? अरे भाई, जब तुम आगे बढ़ गए हो तो तुम आरक्षण का दायरा छोड़ दो। जो तुम्हारे बाकी बचे हुए हैं अब उनको आगे आने दो। नहीं तो 70 सालों से खाली जो कब्जा करके बैठ गया वो बैठ गया, और जो नहीं पाया वो बेचारा आज भी खाली वो आरक्षण का झंडा उठा के घूम रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा नियम है? इसलिए मित्र, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आरक्षण जरूरतमंद को मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, क्योंकि जरूरत का जो पैमाना है वो आज के समय में आर्थिक ही है, सामाजिक नहीं। क्योंकि समाज में सब एक समान हो गए हैं। अब न समाज में कोई कम है न कोई ज्यादा है। ये मैंने आपके सत्यासाजी सिर्फ आपका जवाब दिया हूं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दिया हूं। अगर समझ में आए तो ठीक है, अन्यथा आप फिर से हमसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हम जो है फिर से हम आपकी जो भी बातें होंगी हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।